हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग साइंस में ये पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषा पढ़े थे, जिसमें आपको ये बताया गया था कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। देखिए, परावर्तन के नियम होता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम अगली हेडिंग है परावर्तन के नियम। ध्यान दीजिएगा, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होता है। पहला नियम क्या कहता है और दूसरा नियम क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, पहला नियम यह कहता है कि जो होता है आपतित किरण, क्या बताएंगे? आपतित किरण। पहला नियम कहता है आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, क्या बताएंगे? आपतित किरण आपतन बिंदु पर, कौन से बिंदु पर? आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर परावर्तित किरण, क्या बताएंगे? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो चित्र में देखिए, तीनों एक ही तल में है। ये आपका पहला नियम था, किसका? परावर्तन का। ठीक है, इसमें देखिए, ये देखो आपतित किरण यहाँ है, आपतन बिंदु यहाँ है, परावर्तित किरण यहाँ, तीनों देखो एक ही तल में है। दूसरा नियम क्या है? ये पहला नियम था, ये दूसरा नियम क्या बताएंगे कि आपतन कोण, क्या बताएंगे? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। आपतन कोण अर्थात आई, और परावर्तन कोण अर्थात आर। परावर्तन कोण अर्थात आर। दोनों सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों सदा बराबर होते हैं। ठीक है, ये नियम था परावर्तन के नियम। अब आगे हमारा हेडिंग है प्रतिबिंब। आगे हेडिंग क्या है हमारा? प्रतिबिंब। चलिए हम लोग प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं आप बताएंगे? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं आप बताएंगे? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ठीक है, जैसे यदि किसी दर्पण के सामने, किसी दर्पण के सामने आप बता दीजिए, क्या बताएंगे प्रतिबिंब का नियम? किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रख देते हैं, कोई वस्तु रखा जाता है या रख देते हैं, तो इस दर्पण में उस वस्तु का क्या बन जाएगा? आकृति। क्या बनेगा? आकृति अर्थात चित्र बनेगा। जैसे अब हम हैं या कोई आप हो या कोई भी हो, कोई दर्पण रखा है और दर्पण के सामने आप खड़े हो जाएं, आपका चित्र उसमें बन जाएगा, बन जाएगा ना, तो वही प्रतिबिंब कहलाता है। तो क्या बताएंगे डिफिनीशन क्या इसका? कि किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा गया है और उस वस्तु का आकृति उस दर्पण में बन जाता है,
उस वस्तु का आकृति उस दर्पण में बन जाता है। यही आकृति जो वस्तु का, यही आकृति जो बना है आकृति, वही उसका क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। वही उसका क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। आगे सुनिए प्रतिबिंब का दूसरा डिफिनीशन। ये तो हमारा फर्स्ट डिफिनीशन था प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब का दूसरा डिफिनीशन क्या है? सेकेंड डिफिनीशन। ये फर्स्ट था, सेकेंड क्या बताएंगे? यदि प्रकाश की किरण किसी वस्तु से या किसी बिंदु से, क्या बताएंगे? यदि प्रकाश की किरण, किसकी किरण? प्रकाश की किरण किसी वस्तु, कोई वस्तु है, या बिंदु से, किसी वस्तु से या बिंदु से, ठीक है, चलकर परावर्तन के पश्चात, क्या बताएंगे? यदि प्रकाश की किरण किसी बिंदु या वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, किसी दूसरे बिंदु पर क्या होती है? मिलती है, या मिलती है, या आती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई प्रतीत होती है। इस दूसरे बिंदु का, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब का दो डिफिनीशन हुआ। एक बार फिर से रिवीजन। किसी दर्पण के सामने, किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दिया जाता है तो उस वस्तु का उस दर्पण में प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। और वही प्रतिबिंब जो होता, वही चित्र जो होता है, वही आकृति जो होती है, वही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। आगे ध्यान दीजिए, दूसरा डिफिनीशन क्या है प्रतिबिंब का? यदि प्रकाश की किरण किसी वस्तु से या किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर या तो मिलती है या तो आती हुई प्रतीत होती है, इसी दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब आप बताएंगे कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है भैया? दो प्रकार का। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कोई पूछा कौन कौन से दो प्रकार हैं, तो आप पहला बताएंगे वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा बताएंगे आभासी प्रतिबिंब। पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बताएंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा कोई पूछेगा तो आप बताएंगे आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। अब कोई पूछा कि वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनीशन बताइए क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो आप बताएंगे वास्तविक प्रतिबिंब यदि किसी बिंदु या वस्तु से प्रकाश की किरण चलकर, क्या बताएंगे? यदि कोई बिंदु हो या वस्तु हो, यहां से प्रकाश की किरण चलकर, प्रकाश की किरण चलकर, या कहिए कि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण, क्या बताएंगे?
किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु या वस्तु पर किसी दूसरे बिंदु या क्या हो बिंदु हो या वस्तु हो, ठीक है, पर वास्तव में मिलती है। किसी दूसरे बिंदु या वस्तु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में क्या होती है, मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक मतलब वास्तव में मिलना। ये तो हेडिंग से ही पता चल जा रहा है कि वास्तविक कहा तो इसका मतलब वास्तव में प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब आगे बताएंगे दूसरा, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। कोई पूछा कि आभासी मतलब आभास होना, समझ रहे ना, आभासी मतलब आभास होना, उस प्रतिबिंब का आभास होना। क्या बताएंगे इसका डिफिनीशन, सेम डिफिनीशन वही है। यदि बिंदु या वस्तु से, यदि बिंदु हो या कोई वस्तु हो, यहां से चलकर प्रकाश की किरण किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली किसकी किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से, क्या बताएंगे, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, किसी दूसरे बिंदु से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से या कहिए दूसरे वस्तु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस बिंदु को आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसको हम पर्दे पर ले सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। इसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते, लेकिन इसका क्या लिया जाता है, फोटो लिया जा सकता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या ध्यान दिए, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। इसके पहले हम लोग रिवीजन किए थे, परावर्तन के नियम पढ़े हैं। अब हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। अगले वीडियो में क्या पढ़ना हमें, गोलीय दर्पण।